साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से। आइए कुछ खास बातें हों। राहुल गांधी वो आज भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल तो थोड़ा कड़वा है कि अंदर में आपकी कांग्रेस सरकार इस भारत को क्यों नहीं जोड़ा कि आज जोड़ने का जो कि है काम करना। सालों बाद ही सही हमारी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा तो कम से कम शुरू किया है। भारत तोड़ो यात्रा तो इसने नहीं किया। हमारी जो केंद्र सरकार बीजेपी की जो पार्टियां हैं, ये तो सिर्फ भारत तोड़ो के नारा से नहीं चलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जो कि ये भारत तोड़ो यात्रा करती है, आपका जो कांग्रेस है वो भारत जोड़ो यात्रा करता है? कैसे आप इस बात को बोलते? बिल्कुल, इसका हम देंगे जवाब आपको। बताइए। आप हमसे सिर्फ एक चीज और बताएं, कभी कांग्रेस पार्टी किसी जाति वेश पर कोई वोट मांगा है क्या? कि आप हिंदू हो आप मुझे वोट मत दो, मुस्लिम है आप मुझे वोट दो, सिखाई क्या किया है ऐसा? कभी नहीं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको एक साथ लेकर चलती है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। यहाँ पर बस एक ही चीज है कि हमारा ये हिंदुस्तान जो है ये मेरा एक परिवार है। लेकिन वहीं आप अगर बीजेपी को ले लीजिए, तो जब से इनका सरकार आया है, कभी इन लोगों से रूबरू होइए, इनके पार्टी के नेताओं से बात कीजिए कि बेरोजगारी महंगाई के मुद्दा जब भी आप उठाएंगे ये जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, जहां तक सवाल रहा बेरोजगारी का, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी भारत में बेरोजगारी था। आज भाजपा की सरकार है भारत में, फिर भी उतना ही बेरोजगारी है। तो फिर आपकी कांग्रेस ने 65 सालों में इस बेरोजगारी को कम क्यों नहीं किया? अभी कुछ देर पहले आपसे मैंने बताया कि जब इस देश को अंग्रेजों ने लूट के चला गया और समझो कि घर जो जल गया, जो संपत्ति जलकर राख हो गई, उसमें कुछ नहीं बचा। ये घर को फिर बसाने में जितना वक्त आपको लगेगा, फिर सामान इकट्ठा करने में जो वक्त लगेगा, ये तो ऐसी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सरकार थी कि फिर से इस देश की संरचना कर दिया। अंग्रेजों के लूट के जाने के बाद न जाने हम लोगों ने तो पढ़ा है कि इंदिरा गांधी और मतलब कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ ऐसे नेता थे, कौन कौन से काम किए, क्या क्या किए कि आज देश को फिर इस मुकाम पर लाए। और आज उनके परिवार के लोगों ने तो खून भी बहाया है इस देश की आज़ादी में। लेकिन आज वहीं उन्हीं पर, कांग्रेस वालों पर आप लीजिए तो बीजेपी वाले पलटवार करते हैं कि ये कुछ नहीं, देश को लूट लिया है। क्या लूटा है? यहाँ पर लीजिए कि लूटने का काम जो है आपका बीजेपी करती है। अच्छा, आप किस प्रकार आरोप लगा दिए कि बीजेपी लूटने की काम करती है? एक तरह से देखा जाए तो इस भारत देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है, कृषि प्रधान देश है ही। लेकिन जितना दिन तक यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, किसानों के लिए थोड़ा सा भी कांग्रेस सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की सरकार जब भारत में बनती है, फिर किसानों को हर एक साल हर एक किसानों को 6,000 रुपया भी दिया जाता है। फिर आपकी कांग्रेस सरकार ने उस योजना को भारत देश में लागू क्यों नहीं किया? भारत देश किसान प्रधान देश है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 6,000 रुपया वार्षिक किसानों का जो स्रोत दे रहे हैं, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि 6,000 रुपया अगर मान लीजिए कि 3 महीना 4 महीना पर उन्होंने 2,000 रुपया दिया एक किसान को, लेकिन यूरिया का कीमत क्या है? अगर आप 10 कट्ठा डाई की कीमत लीजिए 1,600-1,700 रुपया है। यूरिया का ले लीजिए तो आज मतलब हम खुद यूरिया लिए जो 1,700-800 के आसपास पड़ा। अभी के डेट में चलिए यूरिया की कीमत 550। देखिए, आप इस मुद्दे में फंस रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप कांग्रेस पार्टी की जो कि है नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के जो कि है अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जी। और दूसरे तरफ एक मतलब आप अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष होकर के भी किसी सरकारी गोदाम से जाकर के सरकारी दर नहीं, सरकारी दर से ज्यादा घूस देकर के यूरिया लाते हैं और डायरेक्ट बीजेपी पर वार करते हैं। लाना तो पड़ेगा। हमने भाई खेती किया है, हमारा फसल बर्बाद हो रहा है, ये तो गलती तो हमारी केंद्र सरकार की न है, हमारी केंद्र सरकार की है। हम लोग तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं कि हाँ इस चीज को मतलब कि सही वो भी यूरिया लीजिए तो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ किसान यूरिया के लिए तो समझिए कि 10 कोस 15 कोस जमीन जा करके यूरिया लाद के लाता है, वो भी क्या 700-800 रुपये बोरा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम खेती किए हैं तो उसे बचाने के लिए तो मैं करूँगा ही करूँगा।
कहीं से तो प्रबंध उसका करूंगा, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। लेकिन सरकार से मैं ये विनती ही करूंगा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। ये 2000 न दे करके, किसानों के खाता में ये 2000 न दे करके आप खाद का दाम में कमी कीजिए, यूरिया का दाम में कमी कीजिए, डाई के दामों में गिरावट कीजिए। जो कांग्रेस सरकार में दाम था, जो कीमत थी, आप उसको लागू कीजिए। जी के आने के बाद उज्ज्वला योजना जो कि है चला, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला, प्रधानमंत्री आवास योजना चला। ये सब जो कि है 65 सालों के अंदर में कांग्रेस सरकार भारत देश के लिए क्यों नहीं की? देखिए, ये योजना जो ये कहे गैस का दाम जो लाया है, गैस वाला, आप जा करके हर घर पे घूमिए कि उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना। आज उस उज्ज्वल योजना का कितनी महिलाएं लाभ ले रही है? आज 1200 रुपया अब सिलेंडर हो गया है। कितने घर में उज्ज्वल योजना का औरतें उसका लाभ उठा रही है? हाँ, आज भी फिर वही दिन आ गया जो पहले था। अब पहले क्या था, तो हर चीज पर सस्ताई भी था। इस विषय पर बात किए हैं कि वो अपने अधिकारियों से बात करें कि हाँ 1-1.5 लाख रुपया का जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है उसमें से कितना लाभ मिल रहा है। फैक्ट है कि उतना सुविधा तो खैर नहीं था, लेकिन फिर भी वो कौन सा जंग था जो नहीं जीता था भारत। और आ गया आतंकी हमला, तो भैया 65 सालों के आतंकी हमले का एक लिस्ट आप तैयार कीजिए। और हमारी ये बीजेपी सरकार जो 15-16 सालों से जो राज करी है, इसकी हमले की एगो लिस्ट तैयार कीजिए कि इसके सरकार में कितने हमले हुए हैं, हाँ, और उसके सरकार में कितने हमले, मतलब वेपन दे दिया है, चाहे इतना स्ट्रॉन्ग है इसकी नीति, तो उसका खिलाफ खुलकर करना चाहिए ना। खुलकर एक बार मानते हैं कि बार बार खोदने से अच्छा है एक ही बार खोद डालो उसको। तो सरकार उनकी है, उनको करना चाहिए। कोरोना महामारी जब आई तो केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त राशन दिया जाने लगा। लेकिन एक ले लीजिए कि चावल का दाम अगर 2 रुपये किलो है सरकारी कोटे के अनुसार, गेहूं का दाम 3 रुपया है, तो एक परिवार में अगर 5 केजी जा रहा है तो 15 रुपया के चलते ये आम जनता को कितना ठग रहे हैं आपको पता है? क्या ठग रहे बताइए आप, है? क्या ठग रही है सरकार? देखिए, एक तो हराम को खिला करके हरामखोर बना रही है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप ये नहीं देश का गरीब बिक जाए, आप हरामखोर बोले, इस शब्द का आपने उपयोग किया। देश के गरीब बिक जाए लेकिन सरकार उनको राशन नहीं दे, मतलब आपके पार्टी का ये कहना है? अरे देखिए, मेरे पार्टी का ये कहना नहीं है। आप हराम का जो 5 केजी अनाज हमको खिला रहे हैं, उससे बेहतर है कि हमको रोजगार देना। हमको आपका हराम का नहीं ना चाहिए। आप अपने हराम को अपने पास रखिए, आप हमको रोजगार दिलवाइए। मतलब कोरोना महामारी में रोजगार मिलता कहाँ से? पूरा विश्व जो कि है कोरोना महामारी को झेल रहा है। ना ठीक है, कोरोना महामारी में उन्होंने जो राशन बंटवाया अच्छा काम किया, उस स्थिति में अच्छा काम किया। लेकिन अभी तो कोरोना महामारी नहीं है कि मुफ्त राशन एकदम चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मुफ्त राशन खिलाना भी एक राजनीतिक मुद्दा ही है। अभी का नहीं, वर्तमान का नहीं बात करूं। हमारे केंद्र सरकार ये भविष्य के लिए देख रही है, अपना भविष्य देख रही है, तो ही अभी आज तक इसका मतलब कि मुफ्त में जा रहा है। अगर एक मुफ्त राशन दे रहा है तो आप ये जो माइक जो खरीदे हुए हैं भैया, वो मोबाइल भी खरीदे हुए हैं, आपसे उस पर भी जीएसटी टैक्स ले रहा है। अच्छा, आपकी कांग्रेस के जब भारत में सरकार, देख रहा हूं कि मैंने भी जिस विद्यालय से पढ़ा है वो कांग्रेस के ही बनाए हुए विद्यालय है। वहीं कांग्रेस के सरकार में ही वो टीचर भी हैं, जो शिक्षक हमें पढ़ाए वो कांग्रेस के ही देन से, मतलब कि कांग्रेस की सरकार में ही जो थे वही लोग मुझे शिक्षा दिए। जब से मैंने होश संभाला हमने ये देखा। लेकिन अभी भी हम मतलब कि कहीं भी जाते हैं तो आप ले लीजिए कि जितना भी अभी विद्यालय देख रहे हैं तो कांग्रेस का दिया हुआ है। कौन सा विद्यालय हमारे नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र में क्लास तक का स्कूल था, सभी विद्यालय को मैट्रिक इंटर का दर्जा दिया गया है, और आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार ने नया विद्यालय के निर्माण। बात बताइए, अगर एक मध्य विद्यालय को आप एक यूनिवर्सिटी का ही मान्यता दे दीजिए और उसमें पता चलेगा कि गुरुए जी नहीं है, तो का लइकवा जाके घंटी डोलाएगा का उसमें? तो शिक्षकों की बहाली करे ना। अच्छा, मतलब आपके बीजेपी पार्टी का कहना कि